दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। हरप्रिया भार्गव का भाजपा थीम गीत हमारे मोदी जी हुआ लॉन्च। भारत के संविधान कलम में 19 अप्रैल को आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मोदी जी गीत के लॉन्च ने उपस्थित लोगों पर गहरी छाप छोड़ी। इस अवसर पर भाजपा के महासचिव तरुण चुघ, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पीपीआरसी के निदेशक सुमित भसीन सहित सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने के वीडियो और ऑडियो संस्करण का अनावरण किया गया, जो 6 मिनट का है। हमारे मोदी जी केवल एक गीत नहीं है, बल्कि भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रतिबिंब है। 9 विभिन्न भाषाओं में गाए गए इस गीत में मोदी जी ने दृष्टिकोण और राष्ट्र की प्रगति के लिए भाजपा के योगदान को बखूबी रेखांकित किया गया है। संगठन संस्कृत संघ की सदस्य हरप्रिया भार्गव ने पूरी परियोजनाओं की अवधारणा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि गीत के माध्यम से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का सार खूबसूरती से चित्रित हो। विभिन्न भाषाओं में गाने के लिए अपनी आवाज़ देने वाले प्रसिद्ध गायकों की भागीदारी इसे और आकर्षक बना देती है। प्लीज उनका तालियों से अभिनंदन किया जाए। बहुत ही सुंदर कलाकार और बहुत ही प्रतिभाशाली श्री मनोज जोशी जी, आज इस गाने को लॉन्च किया है, उसकी हम रचयिता कह सकते हैं, निर्माता कह सकते हैं हरिप्रिया जी। बहुत सुंदर सुर लेकर प्रभु श्री राम का नाम करते पूरे सारे गांव है, शेरों जैसी धार है, हौसले ऊंचे पहाड़ है। हमारे मोदी जी, ये ठीक है क्योंकि मोदी जी हम सबके हैं। मोदी जी ने सही मायनों में पिछले 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की जो छाप स्थापित की है वो अद्भुत है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ से आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारे नेतृत्व को सलाम भी करता है। और 10 साल का काम जो है वो हमारा प्रमाण है, और 25 साल का विजन माननीय मोदी जी ने देश का रखा है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र में बनाएंगे और अगले 5 सालों में अपनी अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लेके जाएंगे। लेकिन विशेष रूप से मैं हरिप्रिया जी को बधाई देता हूँ कि इस पूरे गाने में विकास के काम लिखा है, हमारी धर्म संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है उसका उन्होंने प्रमाण दिया, और साथ साथ सेवा के काम दिखाए। मोदी जी कैसे आवास योजना में गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं, इधर फ्री में राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला के साथ मातृशक्ति को सशक्त कर रहे हैं। ऐसी
आपको भी इस गाने में दिखाया गया है। तो मैं हरिप्रिया जी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ और साथ साथ इस गाने के अभी मैं सुमित जी से कह रहा था कि हम दिल्ली में जब हमारा कैंपेन चलेगा उसमें इस कैंपेन में हमारा सबसे बड़ा जो एक अस्त्र होगा वो ये होगा कि हमारे मोदी जी गाना हम इसको आपके अनुमति लेकर इसको यूटिलाइज भी करेंगे और जनता के बीच में इसको लेके जाएंगे। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बधाई देता हूँ। और प्रथम मैं हरिप्रिया भार्गव जी को बहुत बहुत नतमस्तक होकर उनका आभार प्रकट करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा अद्भुत गाना आपने बनाया। और गाना केवल एक भाषा में नहीं बनाया, 8 भाषा भारतीय भाषाओं में बनाया है और 8 भाषाओं में आज ये गाना जो आपने देखा है वो सभी जगह प्रदर्शित होगा। और ये गाना जैसे अभी अभी कहा गया कि क्यों मोदी जी, तो मोदी जी गारंटी का पर्याय ऑलरेडी हो चुके हैं और गारंटी पूरी करने की भी गारंटी है जिनका नाम मोदी जी है। और इसलिए 10 साल में उन्होंने जो भी उनके जो विचार है वो देश की आदत बन चुका है। और दूसरी बात, जिनका परिश्रम देश की प्रेरणा बनता गया और उन्होंने कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। और सबके स्वर तो जरूर हैं, लेकिन ये स्वर भारत के 140 करोड़ नागरिकों के स्वर हैं जिन्हें हरिप्रिया जी ने इसमें जोड़ा है। हमने देश के अंदर बहुत नेता देखे और आप आज भी देख रहे हैं कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो किसी ना किसी के बेटे भतीजे इस नाते में। और उन सभी का एक ही लक्ष्य है, हमारा परिवार कैसे आगे, मेरा परिवार कैसे आगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, भारत का हर बेटा बेटी आगे बढ़े। इसलिए हमारे मोदी जी ये देश के जन जन की आवाज़ है, हर मन की आवाज़ है और ये आशीर्वाद के रूप में आज आज हर मन के अंदर से मोदी जी का स्वर निकल रहा है, हर स्वर में मोदी जी है। कई गीतकारों ने गीत गाए और हरिप्रिया जी ने भी बहुत अच्छा उसको गाया है, एक अच्छा गीत दिया है। और अब ये जन जन की जन जन की आवाज़, जन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। जो लोग अपना नेता नहीं तय करते, जिनके पास कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है और एक दूसरे को काटने में लगे, भारत की जनता बहुत समझदार है। आप देखिए 1.5 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। अखिलेश जी से पूछे होंगे तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तेजस्वी जी से पूछे होंगे तो मैं बनना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी से पूछे होंगे तो मैं बनना चाहता हूँ, प्रियंका जी भी बनना चाहती हूँ, खड़गे साहब भी बनना चाहते हैं, DMK भी बनना चाहते हैं, ममता जी भी बनना चाहती हैं, KCR साहब भी बनना चाहते हैं। 1.5 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और सभी के सभी चाहते हैं खंडित जनादेश आए, देश की सरकार का जनादेश खंडित आए, छोटे छोटे टुकड़ों में आए। और यही मुंगेरी का सपना वो सारा दिन देखते रहते हैं। लेकिन देश की जनता कुछ और भी ये देखते हैं कि देश के अंदर खंडित जनादेश आए और कमज़ोर सरकार, मजबूर सरकार है। लेकिन देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
मजबूत सरकार और मजबूत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। फिर एक बार मोदी जी आएंगे और 400 पार होगी। 400 पार हमारा देश का लक्ष्य है। जिसकी लालसा, जिसकी प्रतीक्षा हर भारतीय होती, हर सनातनी वो संभव करके दिखाया उन्होंने। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म, इन सब की गरिमा को बढ़ाया है उन्होंने। आज हम सब गर्व से ये कह सकते हैं कि हम भारतवासी ये भावना रही बात शौर्य की, तो जब जब भी धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर कोई भी आपत्ति आई है, कोई भी विरोधियों ने उसको दबाने की कोशिश की है, खत्म करने की है, तब मोदी जी ने शौर्य का और आज वो चित्र भारत का है, चाहे किया भारत में हो, चाहे विदेशों में हो, गरिमा से भारत तक विश्व तक। और आज जब विश्व अलग अलग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें हर एक देश इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वहाँ पर भारत एकमात्र एक ऐसा देश है, एकमात्र ऐसे लीडर है जो शांति और मैत्री का प्रचार कर रहे हैं, जिनके तरफ पूरा विश्व देख रहा है कि शायद उनके पास कोई समाधान हो, पहली बार विश्व में शांति बनी रहे। तो ये भावना जो थी ये हमारे अंदर सारे ही हम जानते थे, लेकिन ये हमें अवसर प्राप्त हुआ कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह से ये गाना बनाए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और ये सारी भावनाएं जिन शब्दों में व्यक्त की गई है वो जन जन तक पहुँचे और हर किसी को ये गर्व करने का और आनंद लेने का अवसर। क्या लगता है ये जो सॉन्ग है ये बीजेपी के प्रचार में भी इस्तेमाल किया जाएगा, चुनावी प्रचार में? लोकतंत्र में चुनाव जो है एक त्योहार जैसा है और उस त्योहार को आप किसी भी विरोधी या पक्ष की दृष्टि से न देखें। आप हर एक व्यक्ति के वोट की कीमत है और इस त्योहार को मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं सनातन सांस्कृतिक संघ की यही कोशिश है कि इस त्योहार को हर व्यक्ति पूरी प्रसन्नता से पूरी भावना के साथ मनाए। और अगर बीजेपी और पार्टी इस गाने को चुनाव के समय बजाती है तो ये चुनाव से संबंधित नहीं है, ये है एक राष्ट्र भावना, धर्म की भावना, मैत्री की भावना, शांति की भावना प्रचार प्रसारित करने का माध्यम।